पंचायत में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर मेरे साथ में पधारे पार्टी के महामंत्री और दूदू से चुनाव लड़े जयपुर जिला अध्यक्ष बड़े भाई साहब शंकर जी नारोलिया साहब, विराटनगर विधानसभा के प्रभारी और कार्यालय मंत्री राजवीर जी गठाला जी, विराटनगर विधानसभा के अध्यक्ष विक्रम जी, मेरे साथ में पधारे फुलेरा से भाई मानाराम जी, भाई अमित जी, राम सिंह जी लांबा साहब, विकास जी रुंडला जी, उमेश जी और तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और सम्मानित मंच, मंडा ग्राम पंचायत में पधारे सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, युवा साथियों को सादर नमस्कार। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा और जोरदार जानदार शानदार स्वागत और ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए सभी आयोजनकर्ताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतने जोरदार कार्यक्रम का आयोजन रखा। साथियों, विराटनगर के अंदर नाम से ही प्रतीत होता है विराटनगर, विराट का मतलब विशाल बड़ा नगर। यहाँ के लोग भी बड़े मन वाले हैं और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बेनीवाल साहब की 18 के चुनाव में यहां से हम चुनाव नहीं लड़ा पाए थे, चुनाव लड़े थे, परंतु इस बार किसान आंदोलन के बाद मैं गिराटी साहब को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि आपके पास उस दूरी में जब किसान आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी शाहजहांपुर बॉर्डर को अगर आजादी के बाद में सबसे पहले अगर किसी ने बंद करवाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान जी बेनीवाल को जाता है साहब, जिसके अंदर लगातार रात हो दिन हो किसी भी प्रकार की स्थानीय व्यवस्थाओं के लिए अगर किसी का नाम सर्वप्रथम आता है तो उसमें आपके लोग लाडले संघर्षशील भाई विक्रम जी का नाम भी प्रथम आता है। इनको पुनः आप दोनों हाथों ऊपर हाथ करके आशीर्वाद दीजिएगा। और आज जो जोरदार कार्यक्रम रखा इसके लिए भी मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, आजादी के 72 साल के बाद आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जयपुर जिले की कोई सी भी विधानसभा हो, जिला अध्यक्ष जी के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विस्तार की जिम्मेदारी जो दी हुई है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के विधानसभा और पंचायत स्तर पर जाकर के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके ये तय करता है कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है? जो भी बड़े पदों पर होते हैं अपने चहेतों को पद देकर के आपके ऊपर थोप दिया जाता है, परंतु आजादी के 72 साल के बाद हनुमान जी बेनीवाल साहब की परिवर्तन की जो लहर है, ये लहर 2018 के अंदर आपके सामने ये पानी की बोतल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जिसका चिन्ह ये पानी की बोतल है इसके रूप में आपके बीच में आई है। तो कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ मैं इनसे आशा और उम्मीद भी करूंगा कि मेरे भाइयों, ये चुनाव चिन्ह बोतल का निशान विराटनगर के गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक घर-घर तक प्रत्येक मतदाता तक पहुंच जाना चाहिए। नागौर सांसद रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब की जो विचारधारा है वो गांव के किसान मजदूर दलित शोषित पीड़ित सब तक पहुंचनी चाहिए। मेरे भाइयों, जिस व्यक्ति ने राजनीतिक संघर्ष करते हुए 20 साल के अंदर किसान और जवान के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी और कई बार मंत्री पदों को ठोकर मार के आपकी सेवा के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, चाहे वो जनहित का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे संसद का मामला हो,
अगर मजबूती से कोई अगर आपकी पैरवी करता है तो वो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब है। साथियों, जब किसान आंदोलन की बात आई तो राजस्थान के अंदर एक ही बात चल रही थी कि कहां गया वो सांसद और वो नेता तो हमेशा किसान की बात करता था। जब बात उसूल पर आने लगी तो हनुमान जी बेनीवाल ने जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से पिछले लोकसभा चुनाव में किया था, आपके यहीं पर शाजापुर बॉर्डर पर लाखों लाख किसान जवानों के सामने गठबंधन को 1 मिनट में खत्म कर दिया मेरे साथियों। और आपके सम्मान के लिए, लड़ाई के लिए सड़क पर बैठने वाला, मेरी जानकारी में जहां तक है, एकमात्र पहला सांसद था तो किसानों के लिए वर्तमान में सांसद रहते हुए रात और दिन सड़क पर अगर कोई बैठता है तो वो है सांसद हनुमान जी बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मेरे भाइयों, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी कई बार, जहां तक नॉलेज में है, एक ही व्यक्ति का यहां पर राज रहा है। इस बार भी परिस्थिति के अनुकूल हम नहीं थे। 19 दिन का समय मात्र मिला। जहां तक आप तक पहुंच पाए, बोतल के निशान को लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता आपके बीच तक पहुंचा और जो मान सम्मान आपने थाना के अंदर भी दिया, इसके लिए भी मैं विराटनगर की इस विराट जनता को हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद भी आज मेरे गांव का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। मेरे किसान की आमदनी दोगुनी करने वाले ये गबेड़ी लाल नरेंद्र मोदी आज पूरे देश महंगाई की इस बोझ को झेल रहा है। कोरोना काल के अंदर भी मेरा किसान जवान घरों में कैद रहा। मैं पूछना चाहता हूं विराटनगर के युवा साथियों और किसान भाइयों से कि जब आप घरों में कैद थे, क्या आपके घरों के बिजली के बिल नहीं आए? क्योंकि आप रोजगार के लिए बाहर तो जा नहीं सकते थे, बेरोजगारी की मार थी घरों पर बैठे बैठे। फिर भी इस निकम्मी नकारा सरकारों ने आपके ऊपर बिजली के बिल थोप दिए होंगे। आज पिलाई का समय है, आज आपके बीच में बारिश नहीं हो रही है तो आपके बीच में, आपके सामने अकाल का साया मंडरा रहा है। राजस्थान के अंदर और देश के अंदर पहले राजाओं का राज और अकाल का साया मेरे देश को उभरने नहीं दे रहा है। मेरे साथियों, 14 के अंदर एक उम्मीद जगी थी कि देश के अंदर परिवर्तन होगा, परंतु परिवर्तन अपने चहेतों का और अपनी पार्टी का हो गया। मेरे देश के किसान और जवान का परिवर्तन आज भी नहीं हुआ है। मेरे साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 100 के पार पेट्रोल चला गया, डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। पिलाई के लिए मेरा गरीब किसान, जिसकी आमदनी, उसकी उपज की कीमत आज भी वही की वही है। मेरे साथियों, जब इन खाद्यान्नों की कीमत बढ़ सकती है तो मेरे किसान की फसल की कीमत कब बढ़ेगी? वो नरेंद्र मोदी वादे करके गए थे, लंबे लंबे भाषण और चुटकुले सुनाकर गए थे कि मैं किसानों की आमदनी 2022 आते आते दोगुनी कर दूंगा। मेरे भाइयों, किसान की आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, परंतु पेट्रोल डीजल के भाव जरूर दोगुने होने वाले हैं मेरे साथियों, और 150 पहुंचने वाला है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको जागना होगा, अपने हक और अधिकार को जानना होगा। जब तक आप जगोगे नहीं, अपने हक और अधिकार की आवाज नहीं उठाओगे, तब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहां से जीत कर जाने वाले विधायक महोदय आज गहलोत सरकार के अंदर गुटबंदी में बैठे हुए हैं। आज राजस्थान का कोई धनी दौरी नहीं, प्रदेश के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, अपराध के अंदर राजस्थान नंबर 1 में आ रहा है, जो एक शांत प्रिय प्रदेश कहलाता था। परंतु अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर के अंदर गहलोत साहब ने विधायकों को खुली छूट दे रखी है कि जाओ तुम लूट मार करो और प्रदेश की जनता का शोषण करो, परंतु मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए। मेरे साथियों, ये कैसा राज है? 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गए, परंतु उनका पेट नहीं भरता। और इस जनता ने जिनको 2-3 बार मौका दिया है, अब तो कम से कम शर्म कर लो गहलोत साहब कि इस जनता का भला कर दे, थोड़े अच्छे काम भी कर दे।
कि गांव ढाणी के अंदर बसने वाला किसान, गरीब, मजदूर, पीड़ित, शोषित, दलित भी ऊपर उठ करके एक अच्छे जीवन जिए। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो, गांव गांव घर घर तक पानी का बिल, पानी का नल हो, जिससे पानी के पीने के पानी की समस्या नहीं हो। आज गांव के अंदर पीने के पानी की भी बड़ी समस्या है। जहां से चासू विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं मेरे भाइयों, वहां भी पीने की बड़ी समस्या है। और हमारे विधायक महोदय मंत्री बनने के चक्कर के अंदर रोज रोज नए स्टेटमेंट देते हैं, अपने आका को खुश करने के लिए उसी में व्यस्त है, परंतु जनता की कोई परवाह नहीं है। और उसी गुट से आप ही के क्षेत्र के विधायक महोदय भी आते हैं, रोज गुटबंदियों में और होटलों में बंद मजे लेने का काम कर रहे हैं। जनता की किसी को फिक्र नहीं है। अगर 2 घंटे भी अगर किसी को मिलते हैं, माननीय नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल 2 घंटे भी फ्री रहते हैं, तो दिल्ली से जयपुर आकर कार्यकर्ताओं की सुनवाई करते हैं, जन सुनवाई करते हैं। मेरे साथियों, 1 मिनट भी फ्री बैठने वाला, अगर राजस्थान में किसान और जवान की चिंता करने वाला नेता है तो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब है। मेरे साथियों, हम गांव गांव ढाणी ढाणी में जब तक नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं थकेंगे। मेरे साथियों, जब तक प्रदेश के अंदर हनुमान जी बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राज नहीं आ जाता है, तब तक हम थकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। विराटनगर के मेरे नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, किसान साथियों, आपसे कहने आया हूं कि आने वाले समय के अंदर पंचायत राज का चुनाव होगा। और आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक वोट की चोट इनसे नहीं करोगे, तब तक यह आराम और गैराम का खेल राजस्थान के अंदर चलता रहेगा। इसलिए अब 18 का चुनाव तो गया, 23 का चुनाव आपके सामने है। उससे पहले 12 जिलों के अंदर पंचायत राज के चुनाव भी होने हैं। इसके अंदर अपनी ताकत का एहसास इनको करवा देना है। और आप ही के गांव ढाणी से मेरे किसी भाई को, किसी किसान के बेटे को जो आपके बीच में 24 घंटा खड़ा रहता है, उसी के गले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दुपट्टा डाल करके पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद का चुनाव जिता करके भेज देना। मेरे साथियों, आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की गारंटी हमारी है मेरे भाइयों। इसलिए विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर नौजवान विधायक साहब को भी पता लग जाना चाहिए कि नौजवान और अपने चहेते नेता के पुलिंदे बांधने से काम नहीं चलता है। क्षेत्र के अंदर आकर के जनता के बीच में बैठना पड़ेगा और क्षेत्र की जनता की समस्या सुननी पड़ेगी, क्षेत्र की जनता की आवाज उठानी पड़ेगी और क्षेत्र की जनता के हक और अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, जिस जनता ने आपको विधानसभा में भेजा है मेरे भाइयों। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भाई विक्रम जी, अध्यक्ष जी, शंकर जी और पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके साथ में खड़ी है। जहां भी बड़े बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान में कमी आए, आपके पगड़ी का मान और सम्मान में कमी आए, लड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे आपके सामने खड़ा मिलेगा मेरे भाइयों। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आप बड़ी संख्या में यहां पर पधारे, बड़ी दूर से चले आए थे। विराटनगर में ऐसा प्रोग्राम होगा और ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो पार्टी विस्तार के बाद में ये पहला कार्यक्रम है जिन्होंने आपने आयोजन किया। और इतनी बड़ी संख्या में मेरे युवा साथी और किसान सरदार यहाँ पर विराजे हैं। मेरे भाइयों, अब आपको जग जाना है, उठो जागो और आवाज दो कि अब हम अपने हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। जब तक आप अपने हक और अधिकार की आवाज नहीं उठाओगे, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिन्होंने राजस्थान के अंदर गुंडाराज मचा रखा है, तानाशाही मचा रखी है, एक बार भारतीय जनता पार्टी जाओ 163 सीट लेकर तुम राज करो और हम ऐसो आराम करेंगे। फिर चुनाव आते हैं, दूसरी बार 150 प्लस वही कांग्रेस चली जाती है और वो आराम करते हैं और वो राजस्थान के अंदर खुली लूट मचाते हैं मेरे भाइयों। अगर ये पीड़ा और ये दर्द किसी ने समझने का प्रयास किया तो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने छात्र राजनीति से लेकर के 5 दिन तक उन पदों को ठोकर मारते हुए राजस्थान के अंदर एक नारा दिया कि जब तक मेरे किसान और जवान का भला नहीं होगा
मैं किसी मंत्री पद को ग्रहण नहीं करूंगा और तब तक सड़क और संसद पर लड़ता रहूंगा मेरे साथियों। बेनीवाल जी किसी पार्टी के चिंबल के पुतलों भी नहीं बने। अगर 163 विधायकों के बीच में महारानी को ललकारने वाले और भ्रष्टाचार की देवी बताने वाला अगर राजस्थान का अगर कोई विधायक था तो वो थे अभी वर्तमान में नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने, जिसने विधानसभा के बीच में कहा था कि वसुंधरा भ्रष्टाचार की देवी है। सारे विधायक उनकी तरफ देखने लगे थे। नागौर का नागला वो तेजा जी की धरती से आते हैं मेरे साथियों। और आज राजस्थान ही नहीं पूरे देश में अगर किसान क्रांति का कोई जनक है तो वो है नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, जिन्होंने पिछली वसुंधरा सरकार के सामने बड़ी 5 रैलियां करके राजस्थान के अंदर किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी को हवा दी। बेरोजगारी भत्ता अगर किसी ने याद दिलाया तो वो हनुमान जी बेनीवाल ने दिलाया। टोल मुक्त राजस्थान की अगर बात किसी ने करी तो वो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने करी मेरे साथियों। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली मिले, अगर इसी की आज आजाद भारत के अंदर कोई बात करने वाला है तो हनुमान जी बेनीवाल साहब है मेरे साथियों। इसलिए आपके हक और अधिकारों के लिए रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं और हम कई दिनों से उनके साथ लगे हुए हैं। विराटनगर के अंदर भी अगर परिवर्तन चाहते हो और ये तो निश्चित है विक्रम जी शंकर जी भाई साहब, ये आज इस जोरदार कार्यक्रम को देखकर लग रहा है इसकी परिवर्तन की लहर तो 23 से पहले पंचायत राज के इस सेमीफाइनल के अंदर भी विराटनगर से ज्यादा संख्या में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य जीत कर जाएंगे। इस ऊर्जा को कम नहीं होने देना है, पंचायत राज तक इस ऊर्जा को कायम रखना है। जहां भी किसी गरीब किसान मजदूर शोषित पीड़ित की बात आए और उनके मान सम्मान और अधिकार के लिए लड़ना हो तो मुंह नहीं छिपाना है मेरे साथियों। एक और मैं आपको बात कहने आया हूं कि नशे से प्रवृत्ति से दूर रहते हुए ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे अपने माता पिता का तेरा माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचे। काम ऐसा करो कि आप किसी के मान सम्मान और हक और अधिकार के लिए लड़ते हुए कहीं नजर आओ और आपका पड़ोसी आपके माता पिता को आकर कहे कि आप किसी गरीब माता बहन और किसी के हक और अधिकार के लिए आपका बेटा वहां न्याय की लड़ाई लड़ रहा था, आपके माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा मेरे साथियों। मैं भी किसान परिवार से आता हूं, आप भी किसान परिवार से हो, इसलिए अब यह वक्त जागने का आ गया है। आज नहीं जगोगे तो कब जगोगे? पूरा देश आज युवा देश है, 65% आबादी लगभग युवाओं की है। तो जो देश आज युवा है वो एक दिन बुजुर्ग भी बन जाएगा, परंतु जब बुजुर्ग हो तो घर पर बैठा हुआ उसके मान सम्मान और पगड़ी का मान सम्मान तभी रहेगा जब तक आपके हाथ के अंदर, आपके खेत के अंदर आपके पास रोजगार रहेगा। सिंचाई के लिए कम मूल्य के अंदर बिजली मिलेगी, खेत के अंदर पिलाई के लिए पानी होगा, आपको दिन के अंदर रोजगार की व्यवस्था होगी, तभी इस प्रदेश और देश के अंदर परिवर्तन आ सकता है मेरे साथियों। इस देश के युवा ने 70 साल की राजनीति को बदल दिया मेरे साथियों। आने वाला 2023 हनुमान जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व के अंदर तीसरे विकल्प के रूप के अंदर राजस्थान के अंदर भी परिवर्तन आना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे किसान साथियों, किसान सरदार और नौजवान साथियों, आप हनुमान जी बेनीवाल की विचारधारा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बोतल के चुनाव चिन्ह को गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक प्रत्येक मतदाता तक आज से ही जुट जाओ, लग जाओ और भाई साहब को भी लगना चाहिए मैं मतदान जाने वाला है। इस नारे के साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर परिवर्तन की लहर ला दो। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः आपको धन्यवाद जिन्होंने जोरदार शानदार यहाँ पर स्वागत सत्कार किया और इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी आयोजनकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेरे नौजवान युवा क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राम राम साहब।